महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। और अगर बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में इधर उधर उथल पुथल ना मचे तो फिर महाराष्ट्र चुनाव कैसा। देखिए, फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है महाराष्ट्र से वो चौंकाने वाली क्यों है। वो चौंकाने वाली इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो लोग, जो नेता, जो पार्टियां 20 साल पहले अलग हो चुकी हैं, अलग पार्टियां बना चुके हैं, दो नेता अलग कमान सौंप चुके हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं को उन्होंने एकजुट किया, अलग अलग पार्टियों को मजबूत किया, वो अब बीएमसी चुनाव से पहले एक साथ आने की बात कर रहे हैं। कह रहे विकल्प खुले हुए हैं। अब वो कौन है? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जो एक तरीके से कहा जाए तो चचेरे भाई है, अब क्या उनका मिलन हो सकता है बीएमसी चुनाव से पहले? इस खबर में बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, महाराष्ट्र में फिलहाल एक अलग ही पटकथा लिखने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे पहले सबने बहुत पढ़ा है कि राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के रहते शिवसेना से अलग क्यों हुए थे। ये कहा गया और ये अभी भी कहा जाता है कि क्योंकि ऐसा माना गया कि राज ठाकरे पुत्र मोह में हैं, यानी उद्धव ठाकरे को ही वो आगे चलकर पार्टी की कमान सौंपेंगे, तो राज ठाकरे ने खुद की काबिलियत समझते हुए अलग होना सही समझा और अपनी पार्टी मनसे का निर्माण किया, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण किया। दोस्तों, बीते दिनों मनसे जो है बहुत से मुद्दों के लिए चर्चित भी रही है और सबसे अहम मुद्दा ये था कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को तवज्जो मिलनी चाहिए, हिंदी भाषा को तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। अब एक तरफ जहां ये चर्चा शुरू थी राज ठाकरे को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अब जब से उन्होंने एक इंटरव्यू में ये साफ साफ कहा है कि उनके विकल्प खुले हुए हैं और उन्होंने कभी इससे इनकार नहीं किया, तो फिर अब गुंजाइश नजर आ रही है क्या कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले एक ही मंच पर एक साथ नजर आ सकते हैं। क्या महाविकास आघाड़ी में टूट की खबरें हैं या फिर क्या महायुति में गेम चल रहा है? क्या होने वाला है? फिलहाल इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं दिखा रही हूं जिसके मुताबिक बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में और उससे पहले राजनीति जोरों पर है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के समीकरण में उलटफेर होने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना शिंदे एक साथ चल रहे हैं। बीजेपी ये भी हो सकता है देखिए कि अलग चल रही है और शिंदे की जो मुलाकात है वो राज ठाकरे से भी हो रही है। फडणवीस भी कुछ दिनों पहले राज ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। तो क्या राज ठाकरे महायुति का साथ देना चाहते हैं या फिर महाविकास आघाड़ी में केवल और केवल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का साथ देना चाहते हैं? ये सवाल फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है। देखिए, खबर है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले रूठे फिर से मनाए जाएंगे, इस बात की संभावना जताई जा रही है। एनसीपी नेता अजीत पवार फिर से चाचा शरद पवार के साथ आ सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में गुप्त मीटिंग बंद कमरे में बहुत हुई है शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। बात की जाए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की, तो 20 साल पहले जिनकी राहें अलग हो गई थी उनकी राहें एक साथ जुड़ने वाली हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। राज ठाकरे ने अपने विकल्प खुले रखे हैं और वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में भी हैं, अपने कार्यकर्ताओं को चुप रहने के लिए कह चुके हैं। उद्धव ठाकरे से जब गठबंधन करने की बात आई तो उन्होंने इनकार नहीं किया, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जाने लग गया कि कुछ तो बड़ा खेल होने वाला है। बीजेपी ये एक चाल से ये माहौल जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक उलटफेर हुआ, नई पार्टियों के साथ गठबंधन का दौर जो है वो शुरू हुआ। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना अलग हो गए दोस्तों। दूसरी तरफ बात की जाए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस की, तो वो अलग हो गए। एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि राज ठाकरे के साथ आए और अगर बात की जाए उद्धव गुट की तो उनका कहना है कि भाई हमने तो मना ही नहीं किया था। तो उद्धव ठाकरे के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अगर राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे अपने साथ मिलाते हैं या उनको मनाया जाता है महायुति में शामिल होने के लिए, तो ये महाविकास आघाड़ी के लिए खतरा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ बात की जाए उद्धव ठाकरे की, तो हर तरीके की नीति अपनाई जाएगी, सारे तीर आजमाने के लिए वो तैयार है। राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव से पहले अग्रेसिव मोड में मराठी भाषा को लेकर ट्रेडिशनल फॉर्मूला आजमाना शुरू किया,
दूसरी तरफ जहां उद्धव ठाकरे लगातार बैटिंग करते रहे, विधानसभा चुनाव में इस ग्राउंड पर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने उद्धव की तगड़ी पटकनी जो है वो उद्धव को तगड़ी पटकनी दी। अब 227 सीटों वाले बीएमसी चुनाव पर बीजेपी चुनाव के बाद बीएमसी में अपने पार्टनर का चुनाव करने के मूड में है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के साथ मिलन कर सकते हैं, क्योंकि अगर राज ठाकरे जाते हैं, कहाँ राज ठाकरे अगर जाते हैं मिलने एकनाथ शिंदे से और मुलाकात करते हैं, महायुति के साथ गठबंधन करते हैं, तो ये मुश्किल भरा हो सकता है। दूसरी तरफ एनसीपी का भी एक अलग ही रुतबा फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि दादा और चाचा जो कहेंगे, दादा और पिताजी जो कहेंगे, यानी शरद पवार जो कहेंगे और अजीत पवार जो कहेंगे, वो मान्य कर लिया जाएगा, वो मान लिया जाएगा, वो जो फैसला लेंगे उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन किस फैसले के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? कौन सा फैसला लिया जा सकता है? क्या ये फैसला आने वाले दिनों में अलग होने का लिया जा सकता है कि अजीत पवार और शरद पवार फिर से एक साथ आए और एनसीपी को समायोजित करके फिर से कुछ नया किया जाए? क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो उलटफेर है ना दोस्तों, ये बहुत आम हो गया है। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत आम हो गया है। कुछ समय से जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकारें अस्थिर चल रही हैं कि आज ये सरकार आई, 2 साल 2.5 साल बाद फिर से मूड बदला, दूसरे के साथ गठबंधन कर लिया, फिर से मूड बदला, तीसरे के साथ गठबंधन कर लिया, कईयों को जोड़ लिया अपने साथ जो कभी किसी और के साथ हुआ करते थे। तो महाराष्ट्र फिलहाल के लिए इन्हीं गुगलियों से घिरा हुआ है। देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि इस बार कौन किसको गुगली देगा, कौन किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और कौन किसको आखिरी समय में पटकनी देगा। दोस्तों ये सबसे जरूरी बात फिलहाल के लिए होने वाली है। जैसा मैंने कहा, बीएमसी चुनाव जो है महाराष्ट्र में जल्द ही होंगे। हालांकि तारीखें जो है वो सुनिश्चित नहीं हुई हैं, कब होंगे ये पता नहीं चला है, क्योंकि बहुत बार बीएमसी चुनाव को टाला जा चुका है कोर्ट में केस चलने की वजह से। लेकिन माना जा रहा है कि इस साल बीएमसी चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा खेल होने जा रहा है महाराष्ट्र में, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। किन किन बातों की वजह से संभावना जताई जा रही है ये हमने आपको बताया है। तो आप इस पूरी खबर पर क्या समझते हैं, क्या राय है आपकी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।